नमस्कार दोस्तों, क्या किसान आंदोलन डेड एंड पर पहुंच गया है? डेड एंड मतलब जहां से कोई रास्ता नहीं, या ये डेडलॉक की स्थिति है? डेड एंड और डेडलॉक के बीच, दो शब्दों के बीच जरा किसान आंदोलन की व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। आप भी समझिए, मैं भी समझने की कोशिश ही करता हूं, क्योंकि इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब होगा तो सिर्फ मोदी के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह डेड एंड की स्थिति है। डेड एंड इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि सरकार जिस जिद पर अब आ चुकी है, या जो सरकार का अब रवैया दिख रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, प्रधानमंत्री मोदी का बार बार कहना कि ये कानून किसानों के हित में है, फिक्की से लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का रवैया, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी, और उसके बाद देश भर में बीजेपी नेताओं की तरफ से पंचायतें, जिले जिले में किसानों को एकजुट करके समझाने की कोशिश, बीजेपी के दर्जन भर मुख्यमंत्रियों के बयान, इंटरव्यू और जनता से संवाद के कार्यक्रम का सिलसिला। इससे लगता है क्या ये डेड एंड है? मतलब यहां से आंदोलन का आगे का कोई रास्ता नहीं है। इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? दूसरा, डेडलॉक। डेडलॉक मतलब सरकार और किसान नेताओं के बीच संवादहीनता की स्थिति। 6 दौर की बातचीत हुई, अगर अमित शाह के साथ हुई बातचीत को भी गिन लें तो। 6 दौर के बातचीत के बाद कई दिन हो गए, सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई संवाद की स्थिति नहीं है। चिट्ठी पत्री जरूर हो रही है, किसानों के नाम कृषि मंत्री की चिट्ठी, जवाब किसान नेताओं का, प्रधानमंत्री का भाषण, जवाब किसान नेताओं का। कल भी किसान नेताओं ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो दावे किए, उसका एक एक पॉइंट के हिसाब से जवाब दिया है। लेकिन यह डेडलॉक की स्थिति है। तो क्या होगा आंदोलन का? किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, 24 दिन हो चुके हैं, उन किसानों के आंदोलन का कोई अंजाम होगा? आज के कुछ अखबारों को देखते पढ़ते हुए मैं चाहता हूं जो खबरें अखबार में हैं वो भी आप समझें, क्योंकि इस वीडियो को दुनिया के कई देशों में लोग देख रहे हैं। मेरे पास बहुत संदेश आ रहे हैं, यूएसए से, यूके से, यूरोप के कई देशों से। लगातार यूट्यूब पर कमेंट्स में देख रहा हूं, मेरे फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर कहीं कहीं से नंबर लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अखबारों में जो चीज़ें हैं वो भी आप समझें, क्योंकि बाहर के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऐसे माध्यम नहीं होंगे। और इन्हीं दो शब्दों के बीच तय होना है, और ये दोनों शब्द अगर देखें तो किसान आंदोलन के लिए मुश्किल संकेत देते हैं। तो आज के अखबारों में, लेकिन साथ में ये भी कि किसानों का कन्विक्शन, किसानों का विल पावर, और जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, वो जिस इच्छा शक्ति के साथ बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी दिन बैठना पड़े, कितनी भी ठंड हो जाए, अभी 3 डिग्री 4 डिग्री ठंड कभी रात में किसी इलाके में है, चाहे कितनी ठंड पड़ जाए, हम यहीं बैठेंगे। तो क्या होने वाला है, और इस बीच आंदोलन में क्या हो रहा है? आज के अखबारों की 5-6 अखबारों में जो कुछ खबरें हैं बताता हूं, उससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि किसान क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, और आगे क्या होता दिख रहा है। अमर उजाला का पहला पन्ना है, पहले पन्ने पर तो टीएमसी की खबर है, लेकिन जो दूसरे पन्ने पर भी हेडलाइन है, पंजाब में सैकड़ों किसानों ने दिल्ली की ओर किया कूच। इस खबर से यह अंदाजा लगता है कि किसान की मोर्चेबंदी बढ़ रही है। सरकार से संवादहीनता के बाद अभी तक कोई हताशा की स्थिति नहीं है। मतलब किसान इस डेडलॉक के बाद हताश नहीं है कि उनके आंदोलन को अंजाम नहीं मिलेगा, या वो लौट जाएंगे, या आंदोलन समेटने का वक्त। तो इस खबर में यह है कि किसान आंदोलन के बीच अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी में है कि जो सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की 3 समितियों से इस्तीफा दिया है। और एक खबर जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसी बीच एसवाईएल का मुद्दा मनोहर लाल खट्टर ने उठाया है। एसवाईएल का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का मुद्दा है, और ये एक चालाकी भी है। एक इस मुद्दे को उठाकर हरियाणा पंजाब के बीच जो विवाद है, जो संघर्ष है, जो खटास है, उस खटास को थोड़ी हवा देने की कोशिश भी है। तो ये खबर है
कि अलग अलग जगह से कैसे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब से सैकड़ों किसानों के जत्थे ने शनिवार को दिल्ली की ओर कूच किया और ये अलग अलग जगह दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर इनकी मोर्चेबंदी होगी, ये खबर है। इसी में अमर उजाला में पेज नंबर 19 पर एक खबर है कि किसानों ने पीएम कृषि मंत्री के नाम जारी किया खुला पत्र और इस पत्र में जो किसानों का संघर्ष मोर्चा है उस मोर्चे ने प्रधानमंत्री ने जो दावे किए, कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, उसका एक एक पॉइंट के हिसाब से जवाब दिया है। और उसके बाद एक खबर और है, किसानों ने दी पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बंद करने की धमकी दी है, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि अलग अलग जगह जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, उन्हें रोका जा रहा है। उनके ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है। अगर ऐसे रोका जाता रहा तो हम दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे को बंद कर देंगे, ये किसान नेताओं ने कहा है। और उसके बाद राकेश टिकैत ने एक और बयान दिया जो मेरे वीडियो में भी कहा था, 26 जनवरी को राजपथ पर चलेगा ट्रैक्टर, बनाएंगे किसान पथ। मतलब किसान नेता लगातार अपने आंदोलन को तेज करने की बात कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस आंदोलन को तेज करने के लिए और किसानों का जत्था यहाँ बुलाएंगे, जमावड़ा होगा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कों को रोकने के लिए जो कुछ होगा करेंगे, अगर सरकार हमारी नहीं मानी तो इस तरह के संकेत हैं। भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर में भी पहले पन्ने की लीड है, हरियाणा में किसानों ने टेंट उखाड़कर भाजपा के मंच पर किया कब्जा, ठंड में गरमाई एसवाईएल पर सियासत, भाजपा के उपवास का भारी विरोध। बीजेपी नेताओं ने एक रणनीति अपनाई है कि ऐसे समय में जब हरियाणा के कुछ किसान संगठन और हरियाणा के हजारों किसान भी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जिन्हें सरकार, खट्टर सरकार इस आंदोलन से अलग करना चाहती है या यह संदेश देना चाहती है कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, इसमें सिर्फ पंजाबी हैं और सिख हैं, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने और खट्टर सरकार ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया है। एसवाईएल का वो विवाद जो पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से चला आ रहा है और ये विवाद इतना सेंसिटिव है जिस पर दोनों सूबे के लोगों में भिड़ंत और आक्रोश और बयानबाजियां होती रहती है। तो उसमें बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी नेताओं ने सतलुज यमुना लिंक का पानी हासिल करने के लिए जिलों में धरना देकर उपवास का कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे समय में जब ये आंदोलन हो रहा है, उसी उपवास का विरोध किया किसान संगठनों ने और कई जिलों में तनातनी की स्थिति बन गई। फतेहाबाद में भाजपा का कार्यक्रम विरोध के चलते टिक नहीं पाया, किसान 15 मिनट में ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, उन्होंने टेंट उखाड़ दिया, मंच पर कब्जा कर लिया और एक तरह से उपवास के कार्यक्रम को में विघ्न डालकर उसे खत्म करा दिया। कहानी इतनी है जो मैंने बताया और मकसद क्या है आप समझ सकते हैं। उसी में नीचे एक बॉक्स है, एसवाईएल के मसले पर भी गंभीरता से विचार करें पंजाब के किसान। ये मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे हैं, ये यहाँ पहले पन्ने पर है कि अभी अब मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि एसवाईएल का विवाद जो काफ़ी पुराना है, इस आंदोलन में अधिक किसान पंजाब के हैं, हम पंजाब के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। किसान तो किसान होता है, चाहे वो पंजाब का हो या हरियाणा का। हरियाणा का किसान आज पानी की कमी से जूझ रहा है, पंजाब के किसान की समस्या इस प्रकार की नहीं है। पंजाब में पानी कई जगह ऊपर आ गया है, इससे फसल खराब हो रही है। हमारी मांग है कि एसवाईएल नहर की खुदाई सुनिश्चित की जाए। इससे पहले सीएम ने इसी मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की और उसके बाद किसान अपने हैं, ये सब करके इन्होंने कहा और ये भी कहा किसान इस प्रकार ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई तारीख तय करेगी, ये बातचीत के लिए कहा। लेकिन अब एसवाईएल का मुद्दा उठाने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कहना खट्टर का कि पंजाब के किसान इस तरह से सोचें, हरियाणा के भी किसान हैं, पंजाब में ये दिक्कत नहीं है, हरियाणा में दिक्कत है। यहाँ मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरह से हरियाणा वर्सेस पंजाब करना। हरियाणा के चूंकि हजारों किसान आकर इस आंदोलन में शरीक हो गए हैं, इसलिए ये एक रणनीति है ऐसे मौके पर एसवाईएल का मुद्दा उठाना। ये खबर है। उसी में 3-4 खबरें बॉक्स में छापी है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने उपवास किए, हिसार में वहाँ भी भाजपा के कार्यक्रम स्थल पर किसान पहुँचे, आंदोलनकारी किसान। यमुनानगर वहाँ भी किसान पहुँच गए उपवास कार्यक्रम के विरोध में, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, किसानों ने रोड जाम किया। चरखी दादरी यहाँ भी किसान दीवार फांदकर पहुँच गए और 2.5 घंटे तक गेट पर हंगामा किया, किसान संगठनों के लोगों ने धरना दिया।
कुरुक्षेत्र, यहाँ भी यही हुआ कि बीकेयू के बैनर के साथ कुछ किसान उपवास स्थल पर चले गए। रोहतक में भी ऐसा ही हुआ, किसान नेताओं ने काले झंडे दिखाए, किसान नेता मतलब आंदोलनकारी किसान। सिरसा में भी ऐसा ही हुआ कि किसानों ने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की और अज्ञात लोगों ने भाजपा नेताओं का घेराव किया। मकसद क्या है? बीजेपी इस वक्त बीजेपी नेता उपवास करके एसवाईएल के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, तीली जला रहे हैं और आंदोलनकारी किसानों ने उस उपवास में विघ्न डालकर या उपवास का विरोध करके या उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उसमें खलल डालने की कोशिश की, क्योंकि किसान नेताओं को पता है यह मुद्दा उठाने के पीछे बीजेपी का खट्टर सरकार का मकसद क्या है। तो भास्कर में यह खबर है, एक एक करके मैं 3-4 अखबार की खबरें आपको बता देता हूं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा। दैनिक हिंदुस्तान के पहले पन्ने की अगर बात करें तो पहले पन्ने पर एक खबर है दैनिक हिंदुस्तान में जिसको अंदर विस्तार से छापा है, तो मैं वहीं सीधा आता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है। मोदी ने जो कुछ कहा है एसोचैम के कार्यक्रम में, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी फिक्की को एड्रेस कर चुके, एसोचैम को एड्रेस किया। ये सब कारोबारियों, उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों की संस्था है। और कच्छ में प्रधानमंत्री कच्छ के किसानों से मिल चुके हैं, जिसमें सिख और सरदार थे, मकसद आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ एमपी के किसानों से भी उन्होंने संवाद किया है। अब यहाँ प्रधानमंत्री ने जो बताया है कि नए कानूनों से किसानों की हालत सुधरी, वही सारी बातें जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री की बातों और दावों का जवाब जो किसान नेताओं ने खुला पत्र लिखकर दिया है, उसको विस्तार से दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है पॉइंट वाइज, जिसमें किसानों ने कहा है कि सरकार भ्रम फैला रही है। और कुछ पॉइंट दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है जिसमें किसान नेताओं ने कहा है, समिति ने मंत्री के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि आपका कहना है कि किसानों की ज़मीन पर कोई खतरा नहीं, ठेके में ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाएगी और ज़मीन के हस्तांतरण का करार नहीं होगा, पर ठेका खेती कानून की धारा 9 में साफ लिखा है कि किसानों को लागत के सामान का जो भुगतान कंपनी को करना है, उस पैसे की व्यवस्था कर्जदाता संस्थाओं के साथ एक अलग समझौता करके पूरा करेगी, जो इस ठेके के अनुबंध से अलग होगा। मंडियाँ, एमएसपी और सरकारी खरीद पर आपका आश्वासन है कि ये जारी रहेंगे। जब सरकार कॉर्पोरेट को प्रोत्साहित करेगी तो ये व्यवस्था बंद हो जाएगी। ऐसे पॉइंट वाइज इन्होंने किसान संगठनों ने जवाब दिया है। 10 घंटे किसानों के हवाले रहा हाईवे। ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। मतलब ये प्रदर्शन और विरोध यूपी, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के इलाकों में भी ये पहुंच रहा है। छिटपुट विरोध, प्रदर्शन और आक्रोश की खबरें वहां से भी आ रही हैं। ये अलग बात है कि सरकार और सरकार के मंत्री कहते कुछ किसानों की नाराजगी है जो पंजाब के। तो ये हिंदुस्तान ने छापा है, नीचे बहुत सारे लोगों के इसमें बयान है। ये दैनिक हिंदुस्तान है। अब एक अहम अखबार है दैनिक जागरण, जहां पहले पन्ने पर अडानी का विज्ञापन छपा है। इस दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाइए, सच्चाई जानिए। और वैसे ही एक सिख की तस्वीर है, चूंकि सिख सरदार किसान इस आंदोलन के चेहरे हैं, नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, नेता के तौर पर भी सिख ज़्यादा हैं। और आंदोलन में अगर देखेंगे तो आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं, तो इन्होंने भी नुमाइंदगी एक सिख की तस्वीर लगाई और साथ में झूठ और सच अपना विज्ञापन के जरिए अडानी ने कहा है। अंदर का पन्ना अगर देखेंगे जो लीड है, तो पहले पन्ने पर दैनिक भास्कर का ये चरित्र है, स्वरूप है, सुधारों ने बदली देश की तस्वीर। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सब विस्तार से दैनिक भास्कर ने छापा है, एक एक पॉइंट करके कि कैसे ये किसानों के हित में ये कानून है। और प्रधानमंत्री ने जितने तर्क गिनाए वो सारे तर्कों के साथ पहले पन्ने पर है। तो पहले पन्ने पर किसान आंदोलन, किसानों की आशंकाएं, किसानों की खुली चिट्ठी, उसका जिक्र कहीं जागरण में नहीं। अंदर के पन्नों पर आएंगे तो बाकी खबरें हैं, लेकिन एक पन्ना फिर जागरण ने इसी तरह की खबरों को दिया है। नए कृषि कानूनों से किसानों को होगा दुगने से ज़्यादा लाभ। 2500 स्थानों पर होगा मोदी का किसानों से संवाद, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चूंकि ऐलान किया था कि वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसान संवाद करेंगे और इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी कैसे पूरी ताकत झोंकेगी और कोशिश कर रही है। और ये सब विस्तार से छापा है। पहले दिए 10 सूत्रीय प्रस्तावों को से आगे भी संशोधन को तैयार है केंद्र सरकार। जागरण की हर खबर को पढ़कर आपको यही लगेगा कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी गलत कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं या कहें तो आंदोलनकारी किसान हैं, सारी गलती उनकी है
और सारी खामियां उनकी सोच में है, उनकी मांग में है, वरना सरकार तो किसानों को सीधे जन्नत में ले जाना चाहती है। इतनी कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाले किसान षड्यंत्रकारी हैं। जागरण पढ़कर आप इसी दिशा में सोचने लगेंगे। और हर रोज संपादकीय छपता है, संपादकीय पन्ने पर लेख भी इसी तरह के छपते हैं। कई बार उसके नीचे नाम हटा दें तो पता नहीं चलेगा कि कोई बीजेपी नेता लिख रहे हैं या कोई पत्रकार लिख रहे हैं। आज भी यहाँ पे सुधारों पर अड़ियल रवैया संजय गुप्त का लेख है, जो इसके मालिक भी हैं और मुख्य संपादक भी हैं। उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि कुछ किसान संगठन जैसी मनमानी दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार किसानों के प्रति सख्त रवैया नहीं अपना सकती। और उसके बाद उन्होंने तार्किक ढंग से बताने समझाने की कोशिश की है। ये जागरण में है। उसके बाद एक नवोदय टाइम्स अखबार है, जो पंजाब केसरी का अखबार है, पंजाब केसरी ग्रुप का। इसमें भी पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो भी है, लेकिन किसानों ने जो कहा और किसानों ने जिस ढंग से रास्ता रोकने और इसकी बात की है उसका भी जिक्र है, जिसमें किसानों ने कहा हमारा रास्ता रोका तो सभी रास्ते रोक देंगे। ये अंदर के पन्ने पर है। पुलिस द्वारा रास्ता रोकने से नाराज़ हैं किसान और राज्य सरकार को चेतावनी, किसानों का रास्ता ना रोकें। ये विस्तार से अंदर है। किसानों ने भरी हुंकार, क्योंकि किसान कई तरफ से किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो ये रहा है कि एक जगह किसान जब लंबे समय तक बैठा रहता है, एक किसान जब लंबे समय तक 5 दिन तक बैठता है, वो लौटता है, दूसरा जत्था फिर वापस आता है। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया आपको। ऐसा लगेगा जैसे अगर हज़ारों ट्रैक्टर में किसान बैठे तो ऐसा होता है 100-150 ट्रैक्टर्स वापस जाते हैं और फिर उसके बाद 200-300 ट्रैक्टर फिर वापस आता है। तो ये शिफ्ट जैसे होता है ना, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, उस तरह से सिलसिला किसानों ने, उस तरह की व्यवस्था किसानों ने बना रखी है ताकि वहाँ लगातार किसानों की संख्या बल किसानों का कम न पड़े बल्कि बढ़ता रहे। इसी तरह से एक बताना भूल गया, हिंदुस्तान में भी विस्तार से अंदर के पन्ने पर है, चेतावनी, दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता भी बंद कर देंगे। ये किसानों के आंदोलन की खबर है, जिसमें किसानों ने चेतावनी दी है। चूंकि हर जगह रोका जा रहा है तो 5-6 खबरें। पलवल में कैंडल मार्च, बॉर्डर से नहीं हटाने का ऐलान। उसके बाद कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शनिवार को कड़े तेवर दिखाए और यूपी गेट पर प्रदर्शनकारियों किसानों ने कहा कि अगर इन्हें रोका गया तो सभी रास्ते को जाम कर देंगे और सरकार ध्यान भटका रही है। और उसके बाद किसानों को लेकर ये खबर है। अखबारों की, अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो अंग्रेजी अखबारों में भी ये खबर लीड की तरह है, लेकिन एक बंगाल में जो बीजेपी की मुहिम है और अमित शाह का दौरा है वो भी प्रमुखता से है। लेकिन मैं सिर्फ किसान आंदोलन तक केंद्रित रहता हूँ। नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है, सहारनपुर हाईवे जाम, किसान आज पूरा बंद कर सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर मतलब यूपी दिल्ली बॉर्डर। तो किसानों ने कहा है कि अगर यही रवैया रहा रोकने का तो हम पूरा बॉर्डर बंद कर सकते हैं। सहारनपुर हाईवे जाम हुआ है और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान बढ़ते जा रहे हैं। किसान रविवार को श्रद्धांजलि देंगे। एक आपको पता होगा कि एक सिख संत ने खुदकुशी कर ली थी गोली मारकर, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। और बहुत सारे किसानों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, करीब 20 किसानों की, उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, वो पहले पन्ने पर छापा है। और अंदर के पन्नों पर भी नवभारत टाइम्स ने किसान आंदोलन के बारे में कुछ खबरें छापी है कि कैसे किसान आंदोलन लगातार बहुत तयशुदा ढंग से अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश करें। द हिंदू की पहली लीड यही है कि पंजाब के किसान कैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबारों में भी मोटे तौर पर यह खबर है, सब अखबार में। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही खबर है। बाकी खबर तो बंगाल की है, लेकिन फार्मर्स ओपन लेटर काउंटर्स पीएम और तोमर, प्रधानमंत्री और तोमर को कैसे काउंटर किसानों ने किया है, मैंने कुछ हिस्से आपको बता दिए। तो मकसद ये है, बताने का मकसद ये था कि अखबारों में क्या छप रहा है। साथ में आपको ये बताऊं, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया के कई देशों में इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, डेडलॉक की स्थिति तो है कि संवादहीनता बन गई है। सरकार की तरफ से कहा गया, नरेंद्र तोमर ने कहा कि साल के अंत तक इस किसानों की समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। साल का अंत मतलब आज से 12 दिन। प्रधानमंत्री 25 तारीख को बड़े पैमाने पर किसानों से संवाद करेंगे, वाजपेयी की जयंती के जन्मदिन के अवसर पर। अभी से 12 दिन इस साल के खत्म होने में है। और अगर ये संवाद किसान नेताओं और सरकार के बीच नहीं शुरू होती है
होता है तो क्या होगा। आज की स्थिति में दोनों अपनी अपनी जगह कायम है। सरकार कि आप पॉइंट बाय पॉइंट बताओ कि कहां आपको एतराज है, हम उस पॉइंट पर बात करेंगे। जो प्रस्ताव पहले भी सरकार दे चुकी है। किसान कह रहे हैं, वो भी खूंटा गाड़ कर बैठे हैं कि नहीं, हमें किसी प्रस्ताव पर बात नहीं करनी है, यस और नो। आप ये कानून वापस लो और उसके बाद बात करो, या फिर कुछ किसान नेता कह रहे हैं एमएसपी का कानून लाओ, एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाओ। तो किसान नेता वहां हैं, सरकार यहां है, बीच में डेडलॉक की स्थिति है। अब बात वही है कि क्या ये डेड एंड तो नहीं है। डेड एंड का मतलब ये कि क्या इस आंदोलन का अंजाम भले महीने 2 महीने तक बैठे रहें, किसानों की मांग को लेकर सरकार जितना आगे बढ़ चुकी, जितना मान चुकी, जितना झुक चुकी, उससे ज़्यादा नहीं झुकेगी। और किसान अगर इसी बात पर अड़े रहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं। क्या ये होगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी सरकार का जो रवैया है, वो सरकार जो एक बार राज्यसभा में जैसे तैसे करके इस कानून को, इस विधेयक को पास करा चुकी है, सरकार के लिए नाक का सवाल है, आन का सवाल है। तो सरकार शायद इससे पीछे न लौटे, कानून वापस लेने की दिशा में सरकार न बढ़े। लेकिन आंदोलनकारी किसानों का जज्बा, हौसला और मोर्चेबंदी देखेंगे तो लगेगा फिर वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी महीनों तक बैठने को तैयार है। बीच में सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जिसने कहा था कि क्या इन कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। तो इन सब के बीच अब हमें इंतजार करना पड़ेगा हर रोज कि क्या होता है। किसान नेताओं की तरफ से पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देकर बताने की कोशिश हो रही है और सरकार की तरफ से जनमत जुटाने की कोशिश हो रही है देश भर में कि ये चंद किसान हैं, दरअसल किसानों की बड़ी तादाद जो देश भर में, वो हमारे साथ है। तो डेडलॉक और डेड एंड के बीच क्या होता है, हर रोज की बातें, हर रोज किसान क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फिर किसी और बॉर्डर से। कल का वीडियो आपने बहुत लोगों ने देखा, इसके लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।